आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी ने शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्पित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान विष्णु कमल के पुष्प की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब ही मिलता। ऐसे में विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आंख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि को केवल आंख ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिया, जिसे विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान शिव विष्णु जी से मिलने जाते हैं और उन्हें फिर सृष्टि का भार सौंपते हैं। क्योंकि चातुर्मास के समय भगवान विष्णु जी ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों की रक्षा करने का सारा भार भगवान शिव को सौंपा था, तो ऐसे में चतुर्दशी को निशिता काल में भक्तों को भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र दिया था, इसलिए भगवान श्री हरि और भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए यह बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों ही एक रूप में विराजमान रहते हैं। साल 2023 में इस बार 25 नवंबर दिन शनिवार को बैकुंठ चतुर्दशी है और इसी दिन शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 26 नवंबर दिन रविवार की दोपहर 3:53 पर। क्योंकि चतुर्दशी की पूजा निशिता काल यानी मध्य रात्रि के समय की जाती है, तो इस समय को देखते हुए 25 नवंबर शनिवार के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 25 नवंबर शनिवार को सूर्योदय रहेगा सुबह 6:51 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। अमृत काल रहेगा सुबह 8:03 से 9:35 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। इस दिन शुभ नक्षत्र भी बन रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र 2:05 तक है और उसके बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ माना जाता है सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। आप कुछ दान देना चाहते हो तो अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा। इस समय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपनी दुख दूर करने के लिए कुछ दान देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे तो इस दिन आप सारा दिन ही आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय में शुभ कार्य करने से जरूर बचें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल का समय रहेगा रात 11:41 से सुबह 12:35 तक और इस दिन प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो कि शाम 4:51 से 6:21 तक का समय रहेगा। आप प्रदोष काल के समय ही बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करें और जो भी दीपदान आप करना चाहते हो तो वह भी आप इसी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। और जो लोग हरिहर मिलन यानी बैकुंठ चतुर्दशी की विशेष पूजा करना चाहते हो, उन्हें निशिता काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को 1000 कमल पुष्पों से 1000 कमल पुष्प ना हो तो 108 कमल पुष्प से 108 पुष्प ना हो तो एक कमल का पुष्प रात को जरूर अर्पित करनी चाहिए। चतुर्दशी 14 तिथि होती हैं, तो इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व होता है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो आप दीपक जलाने के लिए तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आप दीपक जला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का पूजा का संकल्प करें और यदि संभव हो तो उपवास भी रखें।
शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें और रात के समय भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव जी की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भगवान शिव का पूजन आज के दिन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वार को आज के दिन खोल कर रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जाप आदि का 14 यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उन सभी को भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या फिर रुद्राक्ष की माला है तो आपको भगवान विष्णु जी और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप 108 बार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम को तारों की छांव में किसी नदी या फिर तालाब के किनारे आपको 14 दीपक जलाने चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप घर में भी दीपक जला सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में एक चौमुखा दीपक जलाकर रख सकते हैं। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेल वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। संभव हो तो बहते हुए जल में भी दीपदान जरूर करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी को आप भोग भी लगाएं या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। यूं तो भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु जी को बेलपत्र और भगवान शिव जी को तुलसी जी चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्प से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को अवश्य जाता है। इस दिन हरिहर मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वह रात को निशिता काल के समय ही की जाती है, जो कि आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया गया है। तो आप इस समय भगवान की पूजा अवश्य करें। पूजा करने के बाद आप भगवान से पूजा या व्रत में हुई कोई भी भूल या गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। क्षमा प्रार्थना करने से हमसे हुई किसी भी गलती का दोष कभी नहीं लगता। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है विवाह को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, जिसका निवारण आज के दिन आप भगवान से चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुखा दिया आसपास शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवती वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें और शिवलिंग पर कमल का फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्न का दान सबसे बड़ा और महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं। आप खीर का दान कर सकते हैं, दूध, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके आप भोजन करा सकते हैं। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। इस दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। उनके घर में आज के दिन दीपदान करने की सामग्री आपको जरूर दान में देनी चाहिए और गर्म वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दान दें, जरूरतमंद लोगों को ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो व्रत का दिन है चतुर्दशी तिथि। भूल से भी इस दिन मांसाहार या फिर तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है तो भी आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना है, जैसे कि भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान शिव जी की पूजा सुबह और शाम को जरूर करें। दीपदान जरूर करें। 14 दीपक जलाएं मंदिर में, और जहाँ जहाँ आपको बताया गया है एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ महालक्ष्मी जी के नाम का और दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम का जरूर जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में भी आपको दीपक जलाना चाहिए। रविवार का दिन है और इस दिन
पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है और तुलसी जी में भी जल अर्पित नहीं करें, लेकिन आप शाम के समय वहां पर दीपदान अवश्य कर सकते हैं। आपको इस दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई आता है तो उन्हें खाली हाथ कभी ना भेजें। तो यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो में आप सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो हो सके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय पर कथाएं सुनने को मिल सके।